मेरा पेन की दुआ हो गया। Okay, keep it here. Are you Sam ready? Raymond William, Modern Tragedy. Book is Current Criticism by Munawar Ahmed Said. Page 269. Second paragraph with the heading Rejection of Tragedy. रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के टाइटल का कंक्लूजन यही है कि रेमंड विलियम पुराने तर्ज की जो ट्रेजेडीज हैं उनको रिजेक्ट करेगा और बर्टोल्ड ब्रैकेट की ट्रेजेडीज को प्रेफर करेगा। करेक्ट? The essay Rejection of Tragedy is studied with special reference to Bertolt Brecht, who founded epic theatre as compared to the emotional theory of Aristotle. ट्रेजेडी के बारे में जो व्यूज अरिस्टोटल के थे वो इमोशनल थे। ट्रेजेडी का मकसद लोगों को इमोशनल करके रुलाना था, लेकिन बर्टोल्ट ब्रैकेट ने जो टेक्निक दी एपिक थिएटर की उसका मकसद था कि लोगों को थिंकर बनाया जाए। तो उसने बर्टोल्ट ब्रैकेट जिससे ऑडियंस को थिंकर बनाया जाता है उसको प्रेफर किया है। He rejected the conventional idea of tragedy and made tragedy more experimental and rational. रेमंड विलियम एक्सपेरिमेंटल और रेशनल ट्रेजेडी पर यकीन रखता है। He also said the suffering of this man appeal me because they are unnecessary. बहुत खूबसूरत लाइन है। पहले अरिस्टोटल ने कहा कि इस शख्स की सफरिंग हमें अपील करती है और हम रोते हैं और यही ट्रेजेडी है। और बर्टोल्ट ब्रैकेट ने कहा, उसने कहा इस शख्स की सफरिंग मुझे बहुत अपील करती है क्योंकि ये गैर जरूरी है। अपॉल था ये इसकी अपील की जगह। अपील ही है, अपाल नहीं है। आपने लिखवाया था। मैंने अपील लिखवाया होगा, अपाल हो सकता है, मैंने लिखवा दिया हो। तो उसका मतलब थीम आप देखने उलट नहीं है। इस शख्स की सफरिंग जो है मुझे बहुत डराती है, बहुत अपील करती है, बहुत मतलब वो करती है। क्यों? बिकॉज इज आर सफरिंग। अब जो सफरिंग बहुत ज़्यादा नेचुरल होंगी, बहुत ज़बरदस्त सफरिंग होगी, हमें वो अपील करेंगे क्योंकि वो हम कहेंगे यार ये वाकई बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे वो सफरिंग अपील करेंगे कि वो अननेसेसरी होती है, कि लोग बैठे ईडी बस के वो रो रहे हैं, क्यों जरूरत रोने की जरूरत है, सोल्यूशन की जरूरत है, काजल की जरूरत है। सिंपल। जितनी ज़्यादा सफरिंग्स होंगी वो उसको महसूस करेगा और वो बताएगा इसकी कागज ये है, इसके सोल्यूशन ये है, तो ये सफरिंग नहीं है। अगर इसके कागज ये रिमूव कर दीजिए ये सफरिंग भी खत्म हो जाएगी, सोल्यूशन निकल आएगा। और जितनी हार सफरिंग उसे अननेसेसरी लगने लग जाती है। अगर उसके कागज तलाश कर लिए जाए तो अननेसेसरी लगेगी। कोई चीज़ टूट जाती है तो बच्चे रोते हैं, बड़ी सफरिंग होती है। आप थिंकर होते हैं, आप एल्फी पकड़कर उसे जोड़ देते हैं और बच्चे कहते हैं यार ये क्या बात है, क्यों रोते हो? अभी जोड़ देते हैं, देखो तुम्हारे समझ क्यों। आप क्या अब को वो सफरिंग अपील कर रही हैं, क्यों? दीज आर अननेसेसरी। आप तो कुट रहे हैं यार क्या है, कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लो। आपको अपील की है सफरिंग, भाई ये सफरिंग कुछ नहीं है, इस बच्चे को अब कागज और सोल्यूशन दे दिया जाए। He made people think about the situation presented in the tragedy. ट्रेजेडी में जो सिचुएशन पेश की गई है उससे अबव होकर वो सोचता है, and not with them, बल्कि उस सिचुएशन के अंदर ही ठहरता। वो कहते हैं कि अगर आपने थिंकर बनना है तो फिर सिचुएशन के अबव होकर सोचना होगा। तो ऑडियंस ने नहीं सोचना होगा। एक्चुअली ड्रामे की प्रेजेंटेशन इस अंदाज से होगी कि तमाम लोग विद इन ना हो बल्कि आउट रहें, बाहर ही बैठे रहें, सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाएं। गिलैली की एक तस्वीर बनाई थी उन्होंने, एक बुक के ऊपर, गिलैली की बुक के ऊपर उन्होंने वो एक पिक्चर दी थी, जिससे अक्सर बुक्स पर होता है। जब बुक मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखी तो मैंने कहा ये कैसी तस्वीर दी है, अजीब जाहलाना किस्म की। इस तरह के बोर्ड करके करीब करके वो दूर का सीन दिखाया गया जहाँ गिलैली बैठा था, दो चार लोग, तो दूर का कैसे दिखाया गया था। मैंने कहा यार ये तो अपील ही नहीं कर रहा, मजा ही नहीं आ रहा इसको।
तो भाई नज़दीक होता, कोई गले गले ठहरा होता, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता, इस तरह का कुछ नहीं होता, या ज़मीन का कोई नक्शा होता, या चांद की बात होती है, स्पेस होता। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था पढ़ने से पहले। तो बाद में जब वो टेक्निक और वो सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की तो मुझे वो तस्वीर बहुत अप्रोप्रिएट लगी कि उस तस्वीर को देखकर वाकई में सिचुएशन के इन नहीं हो पा रहा था। मैं बिकॉज हैप्चुअल था। तो ड्रामे की टेक्निक उसको मैंने जिस तरह प्रेजेंट इस तरह से किया जाए कि आप उसके इन हो ही ना, क्योंकि आप सिचुएशन के अंदर जब इन हो जाएंगे तो आप फिर ना कागज तलाश करेंगे ना सोल्यूशन देंगे, आप थिंकर नहीं होंगे। भाई जिसका वालिद फौत हो जाता है, जिसका भाई फौत हो जाता है, उसे काम नहीं देते, बाकी रिश्तेदार इकट्ठे होकर उसको सहारा देते हैं, काम वो करते हैं, क्योंकि वो तो सिचुएशन की इन हो जाता है ना भाई अपने भाई की डेथ पर। जो आउट होते हैं उनका जहन पूरा चल रहा होता है, इसलिए दूल्हे को काम नहीं करना देते। उस सिचुएशन की इन होता है बेचारा, वो थिंकिंग से बालातर होता है, सोच तो सकता नहीं बिल्कुल। कभी कभी मुझे अपने वाले साहब पर बड़ा तरस आता है। क्यों? कितना उसे शौक था शादी करने का। अपनी 15-14 साल की उम्र में घर में अल्टीमेटम दे दिया कि हाँ जगह मुझे शादी ना की, तुम 15 दिनों में मेरी शादी ना की तो मैंने सारे घर के बर्तन से तुम्हें बात फेंक देना, चैलेंज कर दिया। फिर उसने उस जज्बात में आके शादी की और बड़ा खाया पिया, बीवी के साथ मौज मस्ती अपनी की, लेकिन किस से ट्रैप होता गया, इग्नोरेंस थी, व्हाट्सएवर कुछ भी था, वो ट्रैप किस तरह होता चला गया और आखिर इतने बच्चों की पंड को पालते 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 मर गया। कैसे इंसान बोला था, वो सिचुएशन की इन था ना, आउट नहीं था। 2-3 बच्चे पैदा करें ना। बेटा ये पहले शौर नहीं होता था, पहले लोगों को ये पता नहीं होता था, ये तो अब आई है ना ये चीजें। मैं देखती हूँ मेरी बहन के ससुराल उनका एक भाई है, मतलब वो शोहर है, उनके एक नंद है, बस शादी वो जो की बहुत बात- पढ़े लिखे लोग थे या जिनके दोस्त फॉरेन कंट्री में होते थे, तो वो दूसरों को सजेस्ट करते थे और वो मटेरियल भी प्रोवाइड करते थे, लिटरेचर भी प्रोवाइड करते थे, और साथ वो जो चीज़ें होती हैं ये बहबूद आबादी इन लोगों ने ये अब है ना, तो वो प्रोवाइड जिनके पास पहुंच जाती चीज़ें उनको शौर आ जाता था। छोटे से सुनते आ रहे थे, मेरी खाला वगैरह के 5-5 बच्चे हैं। हाँ कुछ लोग उस पर अमल कर, अब भी तो बहुत सारे लोग अमल नहीं करते उस पर, हाँ ये तो है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अमल करते हैं। मेरी कजन है ना, अब तो ये बड़ा शौर आ गया कि 2 ही बच्चे वो अच्छे हैं। मेरी कजन है, उसके 4 बेटे हैं, उसका 5वां बेटा हुआ, अब तो ना वो फोत हो गया। कह रहे चलो टेंशन लो और दे देंगे, अभी वाला 4 फोत तो है माशाल्लाह। मैंने किसी कह रही है 4 बेटे हुए, 5वां हुआ तो वापस चला गया, लेकिन मैंने होना ही नहीं है। पहले ही यहाँ पर 4 है। आएंगी देखिए, शादी तो नहीं आएगी, देखिए उसने बनाई हम दोनों। अरे तुम ये रैम डिवीजन पागल। कितनी अच्छी क्लास ले रही। Aristotelian drama enforced thinking from within and Aristotelian जो ड्रामा है enforced thinking from within। Aristotelian ड्रामा जी बताएं जिसका क्या मतलब है इस लाइन का। वही जैसे इडिपस उसके अंदर इमोशनल कर देता है and brackets theater from without, वो स्टेशन के आउट बैठे होते हैं। He used distancing effects to turn people like who sit in the chair, smoke and observe। ब्रैकेट ने लोगों को इस अंदाज से बनाया है कि वो चेयर में बैठे रहें, स्मोक करते रहें, थिंक करते रहें। इजी, नो नीड टू इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। He showed that the audience wanted to see। वो ये शो करना चाहता है कि ऑडियंस तो देखना चाहते हैं, ना कि अपने आप को वैसा ही जानना चाहते हैं, बल्कि वो दूर से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। विलियम्स हैज डिस्कस 6 प्लेस, रेमंड विलियम बर्थोल्ड ब्रैकेट के 6 प्लेस डिस्कस करता है। द 3 पेनी ओपरा,
Saint John of the Stockyard, Die Messenham, the good women of Suzanne, Mother Courage and her children, and the life of Galileo. In the last play mentioned, the hero is offered two choices, one between accepting the terms or the other being destroyed. गैलीलियो को दो ऑफर्स हुई हैं, एक तो या तो वो उसको सुसाइड उसको मार दिया जाएगा, दूसरा वो सरेंडर कर दे। नेवरदलेस द हीरो रिकेंट्स, कुछ भी तो हीरो ने क्या किया, रिकेंट का क्या मतलब होता है, सरेंडर करना। अब समझ आ रही मैंने गैलीलियो क्यों पढ़ाया था आपको, कितनी जगहों पर काम आता है आपके। पढ़ना जरूर चाहिए। बच्चे कहते हैं ये ना पढ़ाएं, ये बहुत बड़ा है। हैज बीन रिजेक्टेड बाय ब्रैकेट, क्या ये रिजेक्ट हुआ है जी, ओल्डर टर्म। और ट्रेजेडी इज वन ऑफ द ओल्डर टर्म्स हैज बीन रिजेक्टेड बाय ब्रैकेट। ब्रैकेट ने भी ओल्ड जो अरिस्टोटल कंसेप्ट पर बनी हुई ट्रेजेडी उसको रिजेक्ट कर दिया है। ही देन डिस्कसेस ब्रैकेट थेटर, फिर ब्रैकेट के थेटर को डिस्कस करता है एंड टेल्स अस व्हाई ही रिजेक्टेड द क्लासिकल ट्रेजेडी, और बताता है कि उसने क्लासिकल ट्रेजेडी क्यों रिजेक्ट किया, एंड इंट्रोड्यूस रेशनल थिएटर, और क्यों उसने रेशनल थिएटर दिया है। कि बोला थिएटर के देखे वो भी स्पेलिंग लिखे हैं जो मैं लिखती हूँ। जी सर, इसका मतलब है ये भी ठीक है। हाँ ठीक है। वो उस दिन मुझे मिसाल का तुम गलत स्पेलिंग लिखती हो, विशाल को टक्कर मार देंगे। थिएटर एक नीचे वो जल बुझ तो नहीं जाएंगे, तो बुझ जाएंगे। देखना है, आप मुझे कहा था बुझे, देखना है। अभी क्या टाइम हुआ, टाइम हुआ है 3 बज रहे। पानी तो डाल रही। अभी जब मैं वहाँ बैठी थी तो मेरा हाल 30 मिनट हुए थे 35। हाँ तो देखे ना 35 हुए थे, अभी 4 मिनट हुए। जाओ एक बार उसे वो करो, 45 मिनट तक। अच्छा जल गए ना, जल जाएंगे वो, मुझे डर लगता है क्या। थिएटर और थिएटर, ये नेक्स्ट पॉइंट है सर। नहीं वही बात है। is a branch of the performing arts concerned with acting out stories in front of an audience using combinations of speed, gesture, mime, music, dance, sound and spectacle. Indeed, any one or more elements of was and what he wanted theatre to be. Okay, what's उसने theatre की definition की है, theatre वो जगह है जहाँ पर story को perform किया जाता है। Beckett believed that the theatre's broadest function was to educate. theatre का सबसे बड़ा मकसद लोगों को educate करना था। देखो ना, ग्रीक पीरियड के अंदर तमाम मालूम जो मिलते थे लोगों को, नई फिलासफी, नई थिंकिंग, नई डिस्कवरी, वो सारी थिएटर के जरिए मिलती थी उनको, वहाँ पर जाकर डिलीवर की जाती थी तो नई आइडिया। तो आज भी आप देखें कि ऐसी मूवीज आती हैं जिसके अंदर मार्स पर जा रहे होते हैं, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, या गैलेक्सीज की जो इन्फॉर्मेशन होती है, या टाइम की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसको यूटिलाइज करते हैं और हमको पता चलता है कि यार यूँ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा मजीद बदल गया है, अब वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देते हैं उसके अंदर भी, ऐसा हमें लगता है कि फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है। ये पोगो वगैरह इस तरह के चैनल्स पे ना बच्चों की मूवीज बनाई हुई है, उसमें बहुत साइंस की सॉन्ग दिखाते हैं कि बच्चे यूँ कर रहे हैं और साइंस से रिलेटेड, कि उसके दादा साइंसदान थे और फिर वो भी तजर्बे नए कर रहा होता है। अच्छा, ये बड़ी खुशाइंद बात है, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से चीज़ें। वो विशाल आगे जाओ, आप जाए। अरे मैं जाती हूँ, चलो जाओ आलू दे, दोनों जाने दो। हाँ पहन जाओ। तो मैं शादी ने पहनना। ये देख ले, मुझे ना तंग करती हैं। यही कहा है शादी ने पहना था, तो तुमने पहना। पानी कहते हैं पानी पिलाने से 2 नस्लों का स्वाब होता है। तो पानी गिराने से बड़ा नुकसान होता है।
सामने कितनी देर तक से आई हुई हो? अभी आई हो? जी नहीं, अभी तो यहाँ से आवाज दे रही थी बस। इतनी तो ठीक है, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, आप भी को आवाज नहीं आती है। अब हम इधर आ गए हैं ना, थोड़ा पता नहीं चला। बजा भी रही थी। हाँ तू क्या टूटा नहीं जैसा मुझे तो मिस कॉल किया करो, दरवाजा ना तोड़ना हमारा, तुम्हारी इतने मीटर उतर गया दरवाजा मीटर। हाँ ये देखिए सर, हम 4 दिन इसलिए आपको भी बना दी। मेहरबानी। चलो खोलें, बुक खोलें। ये मिसाल है, इसका नाराज मुंह बना हुआ है। निशाने से कल तुम्हारी मैंने बड़ी तारीफ की है। फिर क्यों? रिकॉर्डिंग कर लेते, तारीफ करते हुए। तुम्हारे नाम को मैंने कहा विशाल का नाम अच्छा है। एक और लड़की उसका नाम मिशल था। मिशेल होता है वैसे तो। मैं कह रहा था कि सादिया बड़ा बुरा नाम है। मैं वहाँ बैठी हुई थी। तो अब यहाँ बैठ जा, लाल बच्चों की तरह जगह से लड़ेगी ये। मेरी जगह बच्चों ले की लिया, मैं तरह। पहले आई थी। यार मेरी बच्चों पहले आई थी। बच्चे होते स्कूल में वो भी ऐसे लगते थे, मेरी हाँ, चीज़ है। हम पार्ट 1 में बड़ा लड़ते थे जगह की वजह, याद है सादिया? हाँ पार्ट 1 में। अच्छा, जब चेयर पे बैठते थे ना, फिर हमें बड़ी कंपटीशन होता था यहाँ पे। कहाँ पर? उधर हम जब ट्रेन में? हाँ, धूप की वजह से क्या होता है? लेकिन हमें आदत थी ना आगे बैठने की। और कोई होता भी नहीं था। हाँ आदत भी तो पूरी करनी है। ये घर के लिए एक वो भी एक स्टूडेंट भी बना के आई वहाँ से, बख्तावर आएगी नेबरिंग 3 बजे का टाइम लेकर आएंगे। ये 1 टाइम चलते, वो उसको पता ही कुछ नहीं है पार्ट 1 का, और वो उसने अब एडमिशन भी भिजवा दी आज। ये अगली वो भेजी है। आप उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो किसका है? इरम आतिफ। आए हाय उसका मेरे पास है। ये क्या है? ठीक है सुभान फोन है। अच्छा इस्लाम है आपका? मेरा मेरा है। हाँ हाँ इरम है ना तुम्हारा नाम? मैंने कभी यूज नहीं है इरम? इसके घर से भी किसी की कॉल आई थी मुझे, इसके भाई वगैरह की, पता नहीं एक दफा जब मैं तुम्हें बता भी रही थी तब भी वही पता नहीं तुम फिर तुमने क्या कहा? मैंने कॉल आया, तुम कहा करो कि मेरे ही घर से आई है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अल्ताफ। अल्ताफ है ना? इरम अल्ताफ। अच्छा, नहीं निशान ठीक है। एम क्यों करता है कि कोई और? हाँ वो ओए बाबा, ओ बाबा। ये कल बालूशाही और बालूशाही सर एम क्यू एम का है ना, वो नाम ही गलत। अल्ताफ गलत तो नहीं हाँ है। कितना सुंदर ओके, नाम वही होता है जो इंसान अपना खुद बालूशाही डिटरमाइन से करता है। शीरा टपकता है, उसके आंसू ऐसे ही टपकते हैं। क्या कहना है फिर बताओ? मेरा नाम क्या होना चाहिए? खाली बताना पहले क्या है। सुगरा होता तेरा नाम? सुगरा जोधा रखना। सुगरा ठीक है, सूट कर रही है ना सर? हमारा नाम हो रही है मिथुन चक्रवर्ती। मत्थन उसका शायद नाम है। कहता लाहौर में पता नहीं वो आया, कहता हर कोई मुझे मिथन मिथन लगा रहा था, किसी ने मेरा सही नाम नहीं लिया लाहौर। हमारी जुबान इस तरह की है ना, हालांकि वो भी इसी तरह लेते हैं। तो मत्थन है। पता नहीं मत्थन है। ओके, आओ बिस्मिल्लाह से पढ़ो। ब्रैकेट बिलीव दैट द थिएटर ब्रॉडेस्ट फंक्शन इज, ये तो होगी जी। फंक्शन वाज टू एजुकेट। पढ़ने पे ध्यान है। It is the noblest function that we have found for theater. Saturn तुम्हारा ठीक नहीं रखा था नाम? कितना जेंगो करेक्टर है। Saturn खिला दिए। हाल में खिला दे हमारे। चलो पढ़ो। It is the noblest function that we have found for theater. थिएटर के लिए नोबलेस्ट फंक्शन यही हो सकता है कि लोगों को एजुकेट करें। एजुकेशन का क्या मतलब है जी? बाशऊर करना। क्या करना? वही होगा थिंकिंग वाला। थॉट प्रोवोकिंग। थिंकर बन के क्या करेगा इंसान? भी प्रैक्टिकल सोचेगा तो पता चलेगा ना। जो गलतियाँ आई हैं इस तरह आइडिया आएगा तो पता वो इल्म जो उसे फायदा दे। हाँ। एजुकेशन एजुकेट करने का मतलब है वो इल्म जो उसे फायदा दे। ठीक है। और पढ़ने के से आगे से जो है आपके अंदर एक बंदा अगर भूखा बैठा हुआ है ना, ठीक है, वो इंतजार में कर रहा है कि हाँ जी कोई आया और उसके पास से कंप्यूटर सस्ती ले जाए,
ना लेकर आया तो शाम को खाना कैसे खाएगा। फिर लगा कि बेटा आप उसे जाकर पढ़ाएं, उसे कहें जी ये एक एडिबल कम्प्लेक्स होता है, एक इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स होता है, ये दोनों कम्प्लेक्स ऐसे जो होते हैं। वो कहेगा जा यार अपना काम कर, क्या तो दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा, क्या कह रहे थे। बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी में जो चीज़ ज़रूरत है पहले उसकी बात करेंगे। इल्म जो फ़ायदा दे, जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो आपको देगा तो फिर फ़ायदा है ना। तो थिएटर का मकसद है एजुकेट करना, बट एजुकेट मीन अब तक, क्योंकि मैं ये इस्तेलाह पिछले 4-5 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बावर कराने के लिए, आपको बताने के लिए कि वो तालीम नहीं है जो हम हासिल करते हैं ना, और ना ये इल्म है, ना ये एजुकेशन। इसीलिए हमें मार भी पड़ रही है ना, सारे हम जलील भी तो हो रहे हैं, सारे ही हो रहे हैं ना। बिल्कुल। मतलब किसी के पास आप लोग आते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है आपके पास, ना कोई प्रॉपर्टी ना बिजनेस है, कोई चीज़ भी नहीं है आपके पास, आपको अपना होना चाहिए ना जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी। इस उम्र में होना चाहिए था। डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पर हमारे यहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं और उस उम्र में उनके पास होती है वो चीज़ें कुछ, जब वो अपनी उम्र तकरीबन ख़त्म कर चुके होते खत्म ही हैं। होगी। ये टीनेज है ना, इस एज में होना चाहिए बंदे को, ये एंजॉयबल चीज़ों को रखने का सही टाइम है। मतलब है जब मैं 14, 16, 17 ईयर्स का था उस वक्त मेरे पास गाड़ी भी होती, मेरे पास फैसिलिटीज़ भी होती, पैसा भी होता, मैं अच्छी होटलिंग करता, उस वक्त मेरा जी बहुत ज़्यादा चाह रहा था। तो उसमें हक होता है ना इंसान का। इंसान हैप्पी बहुत होता है उस वक्त, उसको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। और वो ज़्यादा ग्रूम उस करता वक्त है। हमारे पास नहीं, उस वक्त तो मजदूरियाँ कर रहे थे हम लोग, हाँ। परेशान हाल थे। उस टाइम तो ये सोच भी नहीं थी ना, और 25 साल तक जिंदगी की वैसे गुजार वो सकते हैं। नुकसान जो हमारा किया है दर हकीकत वो टीचर्स ने किया है या सिलेबस ने किया है। माशरे में भी टीचर भी अपडेट नहीं थे ना। मकसद ये है ना कि जो लोग बाकायदा तालीम ऐसे नहीं हासिल करते, थिएटर के जरिए या इस तरह ऐसा इल्म प्रोवाइड करें जो उनको फ़ायदा दे। तो अब ये एक नई डेफिनेशन जो रसल ने वैसे डेफिनेशन की थी एजुकेशन की, रसल ने कहा था कि एजुकेशन दो तरह की होती है। एक एजुकेशन होती है जो हम बुक्स से गेन करते हैं और दूसरी एजुकेशन होती है जो हम लाइफ से गेन करते हैं। उसने कहा था लाइफ से जो गेन करने वाली एजुकेशन है वो एजुकेशन है, जो बुक्स से एजुकेशन है वो एजुकेशन नहीं है। हमें फिलॉसफी पढ़नी चाहिए लेकिन अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सिस्टम को ठीक रखने के लिए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे बाद। उसे कहा था ठीक, ये हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आपके सामने बुक्स खुली हुई ये फिलॉसफी है। मेरे से ख्याल कि आपने मुझे किसी दिन कहा हो कि सर मैं कोई ड्रामा लिख रही हूँ और मुझे बताएं कि उसकी टेक्निक में ये चीज़ मैं कैसे लेकर आऊँ, या उसका एंड कैसे करूँ, या उसका आगाज़, या उससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा। आपने मुझे कभी नहीं कहा, हालांकि आप वही इल्म रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन आप ड्रामा लिखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, या उस प्रोफेशन को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो आप पास कर देंगे, पास देंगे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, फिर वो फेक रूटीन में फिर खुद आप चले जाएंगे, एक लेक्चरर लग जाएंगे, वो भी फेक रूटीन है। फिर कुछ लोगों को भी फूल बनाएंगे आप लिटरेचर पढ़ा के, वो फिर बड़े होंगे, उनके भी यही ड्रीम होगा कि वो खुद भी लेक्चरर लग जाओ, तो कोई इसका हाल नहीं है ना। एंड भी नहीं। चंद एक बंदे होंगे जो राइटर बन जाएंगे, वो काम करेंगे। मेरे तो ख्याल है कि इस वक्त मुझे सिर्फ बुक्स लिखनी चाहिए, 2-4 छोटी छोटी बुक्स में लिख दूं, या इस तरह मुझे भी खुद एक ड्रामा लिखना चाहिए जिसके अंदर मैं ये एक नई बात प्रोपगेट कर सकूं भी इल्म का मकसद क्या है। जैसे कि 3 इडियट्स देखें, वो बिल्कुल परफेक्ट यही बात तो की है उसने, और मेरे ख्याल में उससे बहुत से लोग संभले भी हैं। आपको ये भी बताऊं, टीचर्स स्पेशली बहुत से लोग संभले भी, उनके अंदर तब्दीली भी आई है। मैं भाई कह रहा था, मुझे शक था कि मेरा भाई कह रहा था कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, हमें ये शक पड़ रहा था कि ये बच्चों को नहीं पढ़ाएगा और हमें कोशिश करें इनको पढ़ाने की। अब वो तो बेटा मैट्रिक में पहुंच गए तो हम जाके बैठे, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, इसे मोटरसाइकिल का काम सीखना चाहिए, क्यों ना सीखे। अगर तालीम हासिल करनी है तो 2 घंटा पढ़ लेगा बस। नहीं, वो तो सर देखिए, आप हम लोग उस मूड के अंदर नहीं है। अगर आप उसको 1 घंटे की तालीम देंगे तो वो क्लैरिटी उसके अंदर नहीं आएगी। हम लोगों को तो आज भी वो ज़रूरत है कि हम काम भी करें और पढ़ें भी, हमारे पास होने का टाइम नहीं है। मिसाल ज़्यादा हमने जो बातें की हैं ना, हाँ। यहाँ बैठ के या किसी दोस्तों के साथ, ज़्यादा काम आपके वहीं आई है, एजुकेट आपको उन्हीं ने किया है। बुक्स आप BA तक सोचे ना, या BA से पहले तक सोचे, क्योंकि यहाँ तो आके मैं बातें ज़्यादा करता हूँ, सिलेबस में से ज़्यादा चीज़ें हाँ उसको फोकस नहीं कर पाता। तो उस वक्त देखिए कि वो आपको क्या जहन था, आपके पास क्या था, आपको बुक से तो कोई नॉलेज नहीं था। चलो आज भी हम लोगों ने उन बुक से जो पढ़ा था वो प्रैक्टिकल तो लेकर नहीं आए। क्या पढ़ा हम लोगों ने? अरबिक क्या पढ़ा, सामियात क्या पढ़ा, हम लोगों ने पाक स्टडीज क्या पढ़ी, हम लोगों ने साइंस, कहाँ गया?
याद भी नहीं है इवन, ऑल्दो हम लोगों ने, लेकिन कंप्यूटर का जो पढ़ा हुआ है वो आज भी यूटिलाइज यार मुझे हैरत होती है, अब आप इस्लामिक स्टडीज की बुक उठाकर देख लें, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर चीज़ है, जो अहम तरीन चीज़ है कि ये जो आज मतलब ख़वातीन और मर्द जो हैं ये फ्रेंडशिप और ये मामला कर रहे हैं, इसके ऊपर एक चीज़ भी नहीं है, इसके कोई बकायदा चैप्टर नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं है कोई। वो पुरानी बुक चलती आ रही है वही बस है। उनके अंदर लिखे ना कि जी ये जो फ्रेंडशिप कर रहे हैं ये तुम्हारा निकाह हो जाता है बाबा। ये गलत है, ये इसलिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर उसके बारे में बात क्यों करें। नहीं करें ना, किसी डिटरमाइन करें, ये बड़ा अहम इशू है। बताएं जी अगर आप फ्रेंडशिप करें तो ये क्या इस्लाम इसके बारे में कहता है, कि आप निकाह करते हैं, निकाह के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, 2 खजूरें ज़रूरी है या इतना बड़ा जहेज ज़रूरी है, तो बताएं ना उसके अंदर। ये तो होता है ना, ये बहुत माइनर दावा के अंदर हयाड़ है, ये जो हम लोगों ने बहुत माइनर डिटरमाइन प्रैक्टिकली लेकर है ना उसे बेकन को पढ़ा था, यूँ पढ़ रहे यूँ लग रहा है प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी वो प्रैक्टिकली लेकर आए ना उन चीज़ों को कि हम पढ़ें यार कितना खूबसूरत ये दीन है, कितनी खूबसूरत बात है और इसको ऐसे होना चाहिए हम। हाँ यही तो बात है, लेकिन हम बिल्कुल उसको पढ़कर रट्टा मार के हम ये पूछते हैं यार कि एक्सक्यूज मी, हम ये पूछते हैं कि यार ये बताओ कौन सी आयत आएगी एग्ज़ाम में, वो हमें तो ये कहना चाहिए कि सर अगर इस आयत का मतलब ये है तो इसका मतलब है कि वो मेरे भाई ने गलत किया है, सर मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। वो सिस्टम गलत है ना। हमें तो क्लास में बैठ के ये पूछना चाहिए सर से कि अगर सर ये ऐसे है तो फिलहाल बदल जी ऐसे किया था, क्या उसने ठीक किया था कि नहीं किया था ठीक, हम तो ये डिस्कस, हम तो टीचर से ये पूछ रहे होते हैं कि सर ये आयत वाली आएगी या एग्जाम में वो वाली आएगी, इम्पोर्टेंट कौन सी है, कितनी बुरी बात है। तो वो सिस्टम क्योंकि गलत है, जब पेपर लोगों के जहन में है कि पेपर देंगे तो फिर पास होंगे, तो वहीं से खराबी आती है। तो वो विशाल यही बात कह रही है ना कि स्टोरी वो कह रही है कि जी अगर 1 घंटा पढ़ाएंगे, भाई वो इससे 1 घंटा पढ़ाएं या 1 घंटा वो भी ना पढ़ें तो फिर भी लोग अब एजुकेट होंगे, जो क्योंकि एजुकेशन का जरिया आपका टीवी है, अब एजुकेशन आपकी बुक्स से ख़त्म हो गई है। मैं यकीन से कह सकता हूँ आइंदा आने वाले 50 सालों में ये बुक्स ख़त्म हो जाएंगी, और मेरे दोस्त कोई भी यकीन नहीं करता इस बात पर। मगर ये बुक्स नहीं होंगी और लोग जो हैं वो ड्रामा मूवी प्रैक्टिकल चीज़ें देखकर उसको समझकर एजुकेट होंगे बस। और ये यूनिवर्सिटीज़ जो इतने अरसे से अपनी हुकूमत कर रही हैं कि ये डिग्री देंगी तो बच्चा कोई है डिटरमाइंड, ये यूनिवर्सिटीज़ फ्लॉप हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, ये कारखाने बन जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के, या कोई पढ़ने नहीं जाएगा, स्कूल वगैरह जो धंधे चल रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे। लोग सिंपली घर में बैठेंगे, कंप्यूटर खोलेंगे, कोई चीज़ लर्न करनी है आप क्या करते हैं, लिखें यूट्यूब के ऊपर कि जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोतल, आप वहाँ से दिखाते आप एजुकेट हैं, और उस तरह से माइंड में ज़्यादा आता है देख के। सर आता ही नहीं, इसे प्रैक्टिकल जब आप देखते हैं इससे तो आता ही कुछ नहीं है भाई। ये तालीम का फंक्शन खत्म हो गया ना। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लगाई हुई है जी। और ना जो साइंस का पढ़ाते हैं ना उन्हें प्रैक्टिकली दिखाते हैं सारे सिस्टम कहाँ पर अच्छा अब देखो ये बात कह रही है ना, ICMA में भी अरे ये बात कह रही है ना, ठीक है भाई, फिर क्या ज़रूरत है बुक्स को पढ़ने की, फिर मकसद है ये कप बनाना। अगर एक आदमी सामने बहुत बनता हुआ देख कर कप आपको बना देता है तो क्या जरूरत है उसको किताब पढ़ने की, और ये लिखने की क्या जरूरत होती है। आजकल तो मतलब ये आ गया है ओरल आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, तो बस आप रिकॉर्डिंग कर लें कि आपने जो भी किसी को अगर देना है, पहले तो ये टेस्ट ये एग्ज़ाम सिस्टम है ही फेक, झूठा है सारा, इसका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होता। ये नया सिस्टम जो मेरे ध्यान में है वो यही है, कम एंड शो योर एबिलिटीज, बस इफ यू आर एबल then you have to do it। अगर आप वाकई अच्छे क्लर्क हैं तो आइए देख लेते हैं, नहीं है तो तीसरे दिन छुट्टी है आपकी। तो बच्चे आते हैं ना स्कूल में ट्रायल लेने के लिए, 3 दिन अकेडमी में ट्रायल दें जी, ठीक है, बस 3 दिन ट्रायल देंगे, आपको काम आपका पसंद आकर तो कहेंगे ओके, नहीं तो आप जाएंगे, अगला बंदा लाइन में होगा बस। और फिर इसको सीखेंगे, फिर दोबारा से आएंगे। और मैंने तो मतलब ये देखा है फॉरेन में जब गया हूँ तो खासतौर पर मैंने थाईलैंड में जो सिस्टम देखा है वहाँ पर जॉब सिस्टम फेलियर है, वो नहीं है। हर बंदे का एक घर है, फ्रंट पर उसकी शॉप है, ऊपर घर है या पीछे घर है, उसी के अंदर ही उसका मुफ्त है, इबादत करता भी उसी के अंदर है, छोटा सा दुकान के अंदर ही है। वो उसमें काम करता है, चाहे लोहे का काम करे, कप का काम करे, बोतल करे, ज्वेलरी का करे, दुपट्टों का करे, कोई मर्जी करे,
मियाँ बीवी जोड़ा, वो दोनों काम भी करते हैं उसके अंदर, बैठे भी वही हैं। दोनों हो गया। एजुकेशन, मैं जब उनके इंस्टीट्यूट्स के अंदर गया हूँ पढ़ाने के लिए तो यकीन करें वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज इतने इजी थे कि आई एम रियली सरप्राइज कि लड़की आई क्लास में दाखिल हुई थी और दूसरी लड़की की गोद में ही बैठ गई ऊपर, इतने रिलैक्स थे कि हाँ जी अगर आ रहा है तो पढ़ा रहा है। मैं तो पूछ रहा कुछ सब लिटिल मैंने कहा आपको समझ आई है, डू यू अंडरस्टैंड, लिटिल हैप्पी हेल्दी लिटिल समझ आई है। वो क्रेज नहीं है कोई भी। ये मैं एक कंट्री एग्जाम्पल दी, लेकिन ये अमेरिका, इंग्लैंड, इन्होंने इसको पूरी इंडस्ट्री बना दी है एजुकेशन की। पैसा कमा रहे हैं बड़ा, इतना पैसा कमा रहे थे क्या, लेकिन धड़ाम से ये नीचे गिरेगा और मेरा यकीन नीचे गिरेगा। ये सारा सिस्टम, ये गलत सिस्टम की तरफ चलेगा, क्योंकि साइंस ने जो तेजी के साथ आईटी में काम कर रही है, ये आईटी जो आ रहा है, नेट आ गया है, इसने हर चीज पर रंदा है। ठीक है, तो आईटी, वहाँ से आईटी की जो बेस है वो तो अमेरिका है। आईटी की बेस अमेरिका है, तो लोग ये कंप्यूटर के बारे में ये चीज मशहूर है, जब आया था उस वक्त से बस कि कंप्यूटर खुद बताता है कि मुझे कैसे चलाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब ये खुद बताता है, बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, जब जाना नहीं पड़ेगा तो ये सारे फेल हो जाएंगे। अभी कल हम ये बात कर रहे थे, ये कहती है यूनिवर्सिटी जाना, मैंने तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है, यहाँ से फॉर्म निकलवा लो। तो फिर कल हम ये कहेंगे भाई ऑनलाइन ही आप कर लो एडमिशन, हम क्यों जाकर लाइन में। मैट्रिक के वैसे ही होते हैं ऑनलाइन। मेरी बहुत सारी चीजें मेरे जहन में आती थी, मैं ये कोशिश करूँ, मैं नेट पर लिखता था कि हाँ जी उस पर मुझे बता देते कि ये ऐसे 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 करते। कितने लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। नहीं, अच्छा ये बेरोजगार वाली बात बहुत पहले से है। जब साइंस शुरू में आई थी, उन्होंने कहा जी अगर आप एक लिफ्ट बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, तो आप 100 मजदूरों को बेरोजगार कर रहे हैं एट द सेम टाइम। लेकिन हमने कहा कि नहीं, मकसद है उस चीज को बनाना, आप लिफ्ट वाले को ही लाख रुपए दे दें, टोटल पैसे उतने दे दें जितने के मजदूरों को दे देते, या आप लिफ्ट वाले को कहें कि लिफ्ट वाला जी आधा घंटा या 1 घंटा लिफ्ट चलाए, उसके बाद दूसरा बंदा चलाए और उनको उतने उतने पैसे दें, मैनेज करें। लोगों को खून निचोड़ कर उसे पैसे ना दें, उनको इजी रखें, पैसे दें उनको। अगर आप कहते हैं जिससे साइंस ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मेरा ये यकीन है 100 साल के बाद या 150 साल के बाद, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस बात पर हंसेगी कि अगर कोई कहेगा जी फिलहाल जगह पर अभी भी लोगों को खाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, फूड प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी इसी मैकेनिज्म, इसी साइंटिफिक तरीके के साथ, कि लोग कहेंगे यार भूख क्या होती है। स्टिल हो भी रही है। लोग कहें भूख, अच्छा पहले कहते आते नहीं थे, लोग भूख से मर नहीं जाते थे, अब कहाँ आते हैं अब। लेकिन मुझे रोटी कमाने के लिए, रोजी कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, 8 घंटे 10 घंटे। एक वक्त वो आएगा, वो कहेंगे कौन सी भूख भाई, ये चाइना ने बनाए हैं, ये पाउडर बनाया, एक फैक्ट्री सी मिलेगी तोले की, उन्हें जाकर पे छत पे गिरा दो, बस ये फैक्ट्री क्या होगा जी, इसी ईंटों के ऊपर गंदम उगाएगी, क्या जरूरत है वो करने की। और नीचे एक मशीन दे देंगे 500 रुपए की, ओके ये गंदम के जो ऊपर उगी है वो अंदर डालो, पर रोटी पका के देगी, खाओ। मशीनें सस्ती हुई है ना, जूसर मशीन हमने सुना था कि 10,000 रुपए की आती है बचपन में, आज 2,000 रुपए जूते खा रही है। ये सस्ती हो रही है, महंगी नहीं हो रही। और 150 साल की बात की मैं बात कर रहा हूँ, 150 साल के बाद कोई रोटी नहीं खाएगा, साला नहीं खाएगा, वो अभी भी चाहने वाले वो बना के दे रहे हैं ना विटामिन। लोगों कौन खाए रोटी और कौन करे हजम, ये तो वैश्यों का काम है। अभी तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, वो खाएंगे, कहेंगे देखिए जी ये फिलहाल बंदा है, इसका नाम मिशाल है, इसने ये विटामिन इस्तेमाल किए हैं, 150 साल इसकी उम्र है, अभी बैठी हुई जो रोटी टुक्कर और वो गोश्त खोता, उसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया। शेर को भी हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होता है, प्रूव करेंगे लोग। अभी आज कह दें कि फिलहाल मतलब सिर्फ विटामिन पर जिंदा रहा है और 150 साल उसकी उम्र है, तो मेरे ख्याल में आधी दुनिया कहेगी हाँ जी 150 साल वाली चाहिए, भूल जाएंगे कि हाँ जी ये नेचुरल है या नहीं है। ग्रीन वर्ल्ड वाले ऐसे तो खा रहे हैं, आपको विटामिन दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं ना बना के, तो चीजें बड़ी बदल जाएंगी ना, फिर बदल रही है। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन है, रसल के मुताबिक यहाँ से बात निकली थी, जो लाइफ सिखा रही है वो एजुकेशन है। जो वैसे
एजुकेशन है वो, बुक्स वगैरह, ये सारी चीजें फेलियर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस थिएटर का मकसद क्या है? वो भी एजुकेट करना है, एजुकेट करना है। और एजुकेट की मैंने आपको सेंस बता दी है कि एजुकेट क्या होता है। एजुकेट, इस लफ्ज को मैंने इतनी देर से बोल बोल के एक्सप्लेन करने की कोशिश की। It is the noblest function that we have found for theater. थिएटर के लिए बेहतरीन मकसद है। अब हमें पता चल गया इस क्रिटिसिज्म को पढ़ने के बाद कि थिएटर का बेहतरीन मकसद एजुकेट करना था। और फिर हम खुद ये 150 साल आगे की प्रेडिक्शन खुद करके बैठे हुए हैं, 6, 7, 8 लोग, कि एजुकेट का मतलब थिएटर में जो एजुकेट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? लोगों को वहां पर सराहने बनाने के तरीके बताए जाएंगे। ये ट्रेजेडी होगी। किसी का खराब बन गया तो उसकी ट्रेजेडी। और फिर वो बाकी किसी का सराहना बना रहा वो गलत बन जाएगा। वो कहेंगे इसकी काजेज ये है, सोल्यूशन ये है, बस ट्रेजेडी है ये। लोगों को फायदा हो जाएगा, उन्होंने साफ लग जाएगा भाई एन चीजें बनाया तो सराहना गलत ही हो जाना है। एन बनाया और ट्रेजेडी होगी। अच्छा है कि ये सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। मैं मर भी गया तो लोग कहेंगे ये रिकॉर्डिंग सुन के, कहेंगे यार कोई बात ही बंदे बैठ के सोचते जरूर थे, बंदे थे कोई। वासिफ अली वासिफ बेचारा फौत हो गया, अल्लाह ताला उसे गरीब की रहमत करे, बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन वो इस तरह बैठ के गुफ्तगू किया कर रहा है, जिस तरह मैं डेरा लगा गुफ्तगू करता हूँ ना, बातें बताता जाता हूँ, वो भी इस तरह बैठ के बातें बताता जाता है। तो कुछ लोग नोट करते जाते हैं, उनके जब जिन लोगों ने नोट किए चीजें, उन्होंने बाद में फिर एक बुक्स का सिलसिला उसका है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसका नाम है गुफ्तगू, गुफ्तगू 1, गुफ्तगू 2, गुफ्तगू 3। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। चलो ये सबसे आसान है, जिसने हमारी क्लास या सुननी होगी वो यहाँ पर सुन लेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगी, ये डेड तो नहीं हो जाएगी। अगर किसी को आप देंगे, कोई आगे चल जाएगा, कोई आगे, कोई ना कोई सेव रखेगा, या किसी दिन ऐसा होगा कि आपके जो कार्ड है उसे पड़ी होंगी, आप भी पता नहीं, अल्लाह ताला आपको देर पर सलामत रखे चले जाएंगे। तो कोई पोती या पोता कहेगा आओ देखें नानी अम्मा क्या करती थी, नानी अम्मा की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जाएं तो वहाँ से मैं निकल आऊँ और आप निकल आएंगे, ये क्या है बातें। और वो सब क्या कहेंगे, है बेचारे कितना सोचते थे। बोला इनको सोचने की क्या जरूरत थी। आज भी तो वैसे बदल रही थी, ये क्या चीज मरी होगी। मैं कह रही हूँ इधर सारे देख रहे हैं, इधर तो हो रही थी। हाँ कोई चीज ये अंडा गिरा रहे थे ना। ये छोटे बच्चे भी उठा के ले जाती है, सीधे कहते तू लेके चली जा। सर साहब ये कह रही है, मैंने कहा ये बच्चे भी छोटे उठा के ले जाती है, कह रही तू नीचे चली जा। फिर देखा था क्या, तो सुबह भी कह रही थी मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, अब तुम्हें समझ आ गई क्या मतलब है? मैं बताओ कितनी देर से क्या देख रहा था। क्या देख रहे थे? क्या कोई चीज? सर आप थैंक यू। मैंने नहीं फेंकी थी, लेकिन मैं देख रहा था ना। किसी ने फेंकी थी? किसी ने नहीं फेंकी थी, सर लेकिन मुझे आइडिया था कोई चीज कि समथिंग विल हैपन देयर। मैं आई एम सर्चिंग देयर बिकॉज मुझे थोड़ा सा कोई इंडिकेट हो रहा है। और मैं तुमसे सुबह से बातें कर रहा हूँ। सच्चे की फेंक देते हैं ना, पाऊंगा आ जाए ना बड़ा खतरनाक। ये हमारे ऊपर से लेके नहीं है। मैं जैसे हट नहीं रहा था, मैं जैसे देखे जा रहा था इस छत को, ये क्या देखे जा रहा है। बुलाओं को डालता है, और अगर उनके ऊपर कोई पाऊंगा डाले तो सारी बुलाएं किसके। हाँ लोग इतने बदतमीज होते हैं, दाल अंडे सस्ता वाले इतनी तेजी से सटके की कोई चीज जा रही है। चलो चुप चुप, चलो काम करो और आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आया, बाद में ए प्यारी काम करो। अम्मा प्यारी वाकई हमारे सारे बच्चे उठा कर लेते नीचे भाग कर तुम्हारा नाम अम्मा प्यारी होना चाहिए। नहीं आपका फिर होना चाहिए सुगना प्यारी।
चाचा हनीफ सर का नाम। हाँ ठीक है, अब यही कहना। मैंने माना तो मैंने फिर कोई फिलॉसफी नहीं करनी। तो इसका नाम तीनों रख दें। नहीं, इसका मैं इससे बुरा सोचता हूँ। सर को ज्यादा ही बुरा लग गया। हनीफ इतना अच्छा नाम है, थे भी नहीं अब। अच्छा, जिसने मुझे नहीं मैं तो खबीज कहूँगा। It is the noblest function that चलो मेरे वो क्या मतलब हुआ? ये से खालिद होता है ना, थे नहीं आता। चलो अब सर पे चढ़ गया बहुत ज्यादा। आगे It is the noblest function that we have found for theater. Beckett wanted the answer to Lennon's question how and what should one learn. अब लेनन का जो क्वेश्चन था कि जी कैसे और क्या एक आदमी को लर्न करना चाहिए। ओके